नमस्ते। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि और इनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेम काव्य परंपरा का अनुपम ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत का रचनाकाल हिजरी सन 947 की प्रामाणिक माना जाता है। जायसी सूफी संत थे। अवध के जायस नामक कस्बे में जन्म लेने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनका संपूर्ण परिवार एक दुर्घटना में मारा गया था, जिसके कारण ये विरक्त हो गए थे। इनके दो गुरु माने जाते हैं, शेख सैयद अशरफ और शेख मेहदी बुरहान। जायसी की बाईं आंख और बायां कान चेचक की बीमारी में मारे गए थे। जायसी के कुल 4 ग्रंथ लिखे हैं। पद्मावत, चित्ररेखा, अखरावट और आखिरी कलाम। इसमें पद्मावत की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। पद्मावत में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की प्रेम कथा का मार्मिक वर्णन है। इसका विस्तृत वर्णन आगामी पृष्ठों में किया जाएगा। अनेक आलोचकों ने पद्मावत को रूप कथा माना, इसे अन्योक्ति घोषित किया है। स्वयं जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में एक पद दिया है, जिसमें रत्नसेन आत्मा का, पद्मावती परमात्मा का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती छल प्रपंच का, राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। व्यावहारिक और साहित्यिक दृष्टि से पद्मावत का उद्देश्य प्रेम, उदारता, त्याग की उदात्त भूमि पर मानवता की स्थापना करना रहा है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार मानव को एक उच्च मनोभूमि पर खड़ा करके धर्म, जाति आदि की कृत्रिम दीवारों को तोड़कर मानव मात्र को एक सूत्र में बांधना ही पद्मावत का महान उद्देश्य है। समस्त सूफी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य के रूप में लिखित है। इनमें से केवल जायसी के पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परवर्ती आलोचकों ने महाकाव्य माना है। पद्मावत में भारतीय महाकाव्य के लिए निर्धारित शास्त्रीय लक्षणों का अभाव होने के कारण आचार्य शुक्ल ने इसे फारसी मसनवी का महाकाव्य घोषित किया था। सूफी काव्यों ने जहाँ लौकिकता को जोड़ अलौकिकता का वर्णन किया गया है, उसे आलोचकों ने समासोक्ति माना है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। काव्य परंपरा में, विशेषकर प्रेम काव्य परंपरा में कुछ काव्य रूढ़ियां चली आ रही थी, जैसे किसी पक्षी द्वारा प्रेम संदेश भेजना, प्रेम पात्र में परमात्मा का साक्षात्कार करना, प्रेमी साधक के मार्ग की अतिशय कठिनाइयों का वर्णन, किसी अलौकिक सहायता द्वारा प्रेम पात्र की प्राप्ति होना आदि। जायसी के पद्मावत में इसे प्रायः समस्त काव्य रूढ़ियों का निर्वाह प्राप्त होता है। यथा सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में अद्वितीय थी। उसके अनुरूप वर कहीं नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ यानी तोता था। उसका वर्ण सोने के समान था। वह पंडित एवं वाचाल था। वह चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के पद्मावत के सौंदर्य का वर्णन करता है। वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो जाता है और अंत में इसकी खोज में जोगी होकर निकल पड़ता है। हीरामन तोता को मार्गदर्शक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुरु सुवा जेही पंथ दिखावा,
बिनु सतगुरु को निर्गुण पावा। जोगी रत्नसेन के साथ 16,000 कुआन जोगियों के वेश में चलते हैं। रत्नसेन मार्ग की अनेक कठिनाइयों को पार करके सिंहल द्वीप पहुंचता है। मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया है। रत्नसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधना के मार्ग में विघ्न की व्यंजना की है। पद्मावती के रूप वर्णन में पारलौकिक पक्ष की व्यंजना मिलती है। इसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर रत्नसेन और अलाउद्दीन मूर्छित हो जाते हैं। साधु वेशधारी रत्नसेन जब सिंहल द्वीप में शिव मंदिर में पद्मिनी का दर्शन करता है तब भी मूर्छित हो जाता है। लौकिक नेत्रों में पारलौकिक सौंदर्य समा नहीं पाता है। सिंहल द्वीप में राजा रत्नसेन को सूली पर चढ़ाए जाने की तैयारी होती है। उसी समय 16,000 योगी गढ़ को घेर लेते हैं। महादेव, हनुमान आदि समस्त देवता जोगियों की सहायता को आ जाते हैं। जोगियों के बीच शिव को पहचान कर राजा गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ता है। शिव की आज्ञा से पद्मावती और रत्नसेन का विवाह हो जाता है। राघव चेतन, देवपाल दूती तथा तूफान सर्वथा कल्पित मात्र है। इनका चरित्र काव्य रूढ़ि की श्रृंखला के निर्वाह में सहायक होता है। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शेख वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारहु खंड तंपे जस भानु। दिल्ली के सुल्तान द्वारा पद्मिनी की प्राप्ति के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई करना, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को पराजित एवं बंदी होना। तथा पद्मिनी आदि राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर करना। ग्रंथ के अंत में जायसी ने इसको एक अन्योक्ति का रूप देकर अपनी काव्य दृष्टि को स्पष्ट कर दिया है। तन चितौर मन राजा किन्हा, हे सिंहला बुंथी पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिनु सतगुरु को निर्गुण पावा। राघव दोहे सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई न चही जिंद बांधा। पद्मावत की भाषा पूर्वी अवधी है जिसमें ठेठ अवधी का मिठास भरा हुआ है। आज का मेरा वीडियो खत्म हुई है। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।